हनुमान जी का चरित्र जानना है। कौन है हनुमान जी? पिछले 4 दिनों से श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हो, तो हनुमान चालीसा की 6ठी चौपाई हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करती है। शंकर सुवन केसरी। देखो, विद्वानों का अपना अपना अलग मत होता है, और मैं बहुत गहराई में लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। शब्दों के उस व्याकरण में लेकर जाऊंगा तो उलझन हो जाएगी, फिर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शिव महापुराण में वर्णन आया है भगवान भोलेनाथ के 11वें अवतार रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज। तो इस हिसाब से शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये बात भी स्पष्ट है, ठीक है, मान लेते हैं। पर तुलसी बाबा ने कहा शंकर सुवन केसरी नंदन। अब यहां दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और यहां पर दिमाग लगाने के लिए श्री हनुमान चालीसा के उस प्रथम दोहे के प्रथम पद को पुनः एक बार याद करिए। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज। तुलसी बाबा कह रहे हैं मैं गुरुदेव के चरण कमल का रज लेना चाहता हूं। क्या क्या होगा ये चरण रज? निज मन मुकुर, अपने मन रूपी दर्पण को धवल करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। अरे मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके किसको पाना चाहते हो? मन मुकुर को सुधारना चाहते हो, मन रूपी दर्पण को सुधारना कर चाहते हो। क्यों? बोले वरनौ रघुवर विमल जस, क्योंकि मैं रघुवीर की, श्री राघवेंद्र सरकार की विमल जस का गुणगान करना चाहता हूं। क्या बात करते हो महाराज? ऊपर लिख रहे हो हनुमान चालीसा और कह रहे हो मैं रघुवीर का विमल जस गाना चाहता हूं। बोले हां, राम जी को कौन जानता है? राम शब्द को कौन अपने कंठ में धारण करता है? एक देवता है, कालों के काल महाकाल, बहुत बामर भगवान भोलेनाथ। समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। हालाहल विष, पूरा संसार भयाक्रांत हो गया। ये जहर कौन पिएगा? कौन पी सकता है इस जहर को? देवता लोग भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा मतलब अमृत आपको चाहिए, जहरवा पीने के लिए हम बैठे हैं। समुद्र मंथन काहे कर रहे हैं? बोले अमृत निकालना है। कौन पिएगा? बोले हम पिएंगे। तो जहरवा तो आप ही को पीना चाहिए ना जी। अमृत पीने वाले आप हैं तो जहर पीने कौन आएगा? देवताओं ने कहा सरकार जहर तो अब हम नहीं पी सकते। भोलेनाथ ने कहा आज अगर जहर को शांत नहीं किया गया तो यह सृष्टि जलकर भस्मीभूत हो जाएगी, और लोग कहेंगे जिनके हृदय में राम है, जिनके जिह्वा पर राम है, क्या वो विष को भी धारण नहीं कर सकते? मेरे प्रभु का नाम कलंकित न हो, इसलिए भोलेनाथ ने करतली बनाई। करतली दोनों हाथ को जोड़कर बनाते हैं ना, जिसको गांव में आंजुरी कहते हैं। आंजुरी, करतली। और इस करतल में विष लिया, हालाहल विष पान कर गए। लेकिन जैसे ही मुख में जहर लिया, ध्यान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। ये प्रभु श्री राम की उपासना का फल है। राम जी की उपासना के कारण विष को धारण करने का सामर्थ्य भोलेनाथ में आया।
गुरुदेव तो 2 कदम आगे बढ़ के कहते हैं, श्री भोलेनाथ ने उस विष को पान किया तो विष में राम मिला, तो क्या बना? विश्राम।